morning, good afternoon and good evening. Welcome to another episode of Arise and Shine. I hope you all are doing well and I would like to extend a very warm welcome to everybody watching from different parts of the world. हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अच्छी बात ये है कि पूरी दुनिया से लोग हमें देखते हैं जो Arise and Shine को फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या यूट्यूब पे हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, फॉर अप्रिशिएटिंग अस. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दोस्त जो हमें ब्लेसिंग्स भेजते हैं और हमें अप्रिशिएट करते हैं और इस प्रोग्राम को अप्रिशिएट कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. और हमें खुशी होती है कि आप इस प्रोग्राम से सीख रहे हैं, क्योंकि इस मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से हम आपको इंग्लिश लैंग्वेज करा रहे हैं. हम लोग इस कोर्स को हमने डिवाइड किया हुआ इनटू पोर्शंस. जो हमें पहले एपिसोड से देख रहे हैं उनको पता होगा कि हम लोगों ने सिंपल लेटर्स से शुरू किया था. तो मैं कभी कभी अपनी एपिसोड में एक छोटा सा रिव्यू देती हूँ कि हम लोगों ने ये चीज़ की थी या वो की थी. सो देयर वर पोर्शंस, यानी पहले फोनिक्स था, हमने वो ख़त्म किया, फिर हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म किए, एंड देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट टेंसेस हमने बात की थी. इसके अलावा हम कलर्स और जॉब्स इन इंग्लिश, जो बेसिक चीज़ें वो सब कराने की कोशिश कर रहे हैं आपको. जो लास्ट एपिसोड थी इसमें हमने कलर्स की बात की थी. मैंने आपसे कहा था काफ़ी सारे कलर्स होते हैं. लोग जनरली तो कहते हैं दिस इज़ रेड, दिस इज़ ब्लू, दिस इज़ ग्रीन, और हमने उसके लिए आपको एक पिक्चर भी दिखाई थी. कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो मैंने आपसे कहा था शायद आप न्यू वर्ड सुने तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड बिकॉज देयर आर मैनी कलर्स और हर कलर के एक डिफरेंट नेम दिया जाता है. आज हम सिर्फ एक छोटा सा रिव्यू करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे. इसकी हमने बात नहीं की थी. दिस इज़ एन एक्वा कलर. एक्वा का मतलब होता है वाटर, और वाटर का जो ब्लू शेड आता है ना उसको आप कहते हैं एक्वा. एक्वा कलर उसको बोलते हैं. और कुछ एक कभी कभी वाटर के साथ एक्वा मरीन भी लिखा जाता है. एक्वा मरीन होता है जिसको आप सी ग्रीन भी कहते हैं. उसमें ब्लू कलर भी होता है और थोड़ी सी ग्रीन की भी टेंज होती है, यानी इट हैज़ अ ब्लेंड ऑफ ब्लू एंड ग्रीन टुगेदर. पर ब्लू कौन सा वाला? एक्वा मरीन है, नहीं वाटर ब्लू. आप कहेंगे वाटर जो है वो तो डीप ब्लू भी होता है. ट्रू, वाटर का डीप ब्लू कलर भी होता है, उसको आप डीप ब्लू कलर भी कह सकते हैं. लेकिन जो एक्वा कलर होता है वो पानी का वो जो लाइट ब्लू शेड होता है ना, उस कलर को आप कहते हैं एक्वा कलर. और अगर उसमें ग्रीन का थोड़ा सा ब्लेंड हो तो आप उसे कहते हैं एक्वा मरीन. एक्वा मरीन क्यों? मरीन इज़ ऑल्सो लाइक वाटर. एक्वा वाटर से बना है, मरीन यानी जो समुंदर होता है उससे ये वर्ड निकला. जैसा मैंने आपको कहा था कि बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं, उसमें एक्वा मरीन डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं जो पानी के ऊपर यानी मरीन डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं. ओके, यहाँ आज हम इस पर ज़्यादा तो बात नहीं करेंगे. विल गो ऑन टेंसेस. आज हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस की, क्योंकि हमने ख़त्म कर लिया है प्रेजेंट टेंस और अब हमने बात करनी है पास्ट टेंस की. और सिंपल पास्ट टेंस जो है, क्योंकि ये टाइप्स हैं पास्ट टेंस की जो हम बात करेंगे. सिंपल पास्ट टेंस को आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं. पास्ट इंडेफिनिट टेंस. फिर हम बात करेंगे सेकेंड टाइप विच इज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस. बिकॉज वी हैव फिनिश्ड द प्रेजेंट टेंस. उसकी भी हमने वन बाय वन हर एपिसोड में टाइप्स की थी और इसकी भी हम ऐसे ही करेंगे. पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, then fourth and the last type, past perfect continuous tense. ये 4 टाइप्स हैं जो सारी किसकी हैं? पास्ट टेंस की. दैट वी आर गोइंग टू डू नाउ, क्योंकि हमने प्रेजेंट ख़त्म कर लिया. प्रेजेंट की भी ऐसे ही 4 टाइप्स थी. तो हमारे पास यही 4 टाइप्स हैं जो हम लोगों ने पढ़नी है. आज हम फर्स्ट वाली टाइप से शुरू करेंगे, क्योंकि हर एक टेंस का अपना एक रूल है. प्रेजेंट का मतलब था जो चीज़ अभी है, हो रही है या हो चुकी है या कर चुके हैं, किया है या किया है, होगा या होगा तो खैर अभी नहीं, कि होगा इस फ्यूचर बेसिकली, किया है या हुआ है या देखा है, हो रहा है, हो रही है, ये सब है, यानी प्रेजेंट की बात हो रही थी. अब हम पास्ट पे जाएंगे. किया था, हुआ था, हो रहा था, कर रहे थे, किया था, इस तरह की, लिया था, दिया था, यानी था किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पास्ट को. तो अब हम वन बाय वन इन सब टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि जो पास्ट टेंस यानी जो चीज़ पुरानी यानी बिफोर टाइम यानी पहले हुई थी, किसी टाइम में हुई थी, यानी लास्ट ईयर आई वेंट टू इंग्लैंड, यानी पिछले साल मैं इंग्लैंड गई थी. तो अब मैं पिछले साल की बात करी, यानी वो चीज़ पहले हुई थी,
यानी इट्स आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम विच इज़ पास्ट, वो वक्त गुजर चुका है और मैं पहले गई थी वहाँ, तो अब मैं उसके बारे में अगर बता रही हूँ तो मैं पास्ट टेंस का इस्तेमाल करूँगी और आज हम वही बात करेंगे कि हाउ टू यूज़ द पास्ट टेंस। जैसे मैंने कहा कि पास्ट टेंस को आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। कहीं आप सिंपल पास्ट टेंस लिखा हुआ देखेंगे और कहीं आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ वर्ड देखेंगे, तो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज, ये दोनों एक ही टेंस की मीनिंग है। ओके, इसमें होता क्या है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इसमें इन सब के साथ यानी दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर ऑल सब्जेक्ट्स, यानी प्लस ये सारा सब्जेक्ट, इसमें आई भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, दे हो सकता है, ही, शी, इट, ये सब कुछ इसमें आता है, ये सारे सब्जेक्ट हैं, प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमने प्रेजेंट टेंस में जब सिंपल प्रेजेंट की बात की थी तब हमने कौन सी यूज़ की थी फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट में हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की थी विद एस और ई एस, है ना। हमने कहा था कि लाइक शी गोज़ टू स्कूल, जहाँ हम रूटीन्स की बात करते हैं या जहाँ हम बात करते हैं कि ये चीज़ होती है रूटीन में या किसी की कोई हैबिट होती है, इन चीज़ों को में हमने फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया था और हमने कहा था ठीक है फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी विद एस और ई एस, तो हमने कहा था आई वी यू दे के साथ एस और ई एस नहीं लगेगा, ही शी इट के साथ लगेगा। लेकिन यहाँ पर चाहे आई वी यू दे हो, ही शी इट हो, इन सब दीज आर ऑल सब्जेक्ट, इन सब के साथ जो आगे सेंटेंस होगा आपका जो वर्ब होगी इसकी कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है आपने, सेकेंड। जैसे मैं कहती हूँ वो स्कूल गई थी, ठीक है, तो अगर मैं कहती हूँ वो स्कूल गई थी यानी शी, गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन। सो शी, हमने क्या कहा कि हमने कौन सी फॉर्म यूज करनी है यहाँ, सेकेंड। सो शी वेंट टू स्कूल, यानी कि वो स्कूल गई थी। क्यों, क्योंकि शी क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ कोई नाम भी हो सकता है। वेंट क्यों लिखा है मैंने, बिकॉज हमने कहा कि यहाँ वर्ब की जो रूल है पास्ट टेंस को इस्तेमाल करने का, अगर आप कोई चीज़ ये बताना चाह रहे हैं कि वो स्कूल गई थी या मैं बाज़ार गई थी, आई वेंट टू द मार्केट, या आप कहना चाह रहे हैं मैं यहाँ कल आई थी, आई केम हेयर येस्टरडे। अब मैं केम क्यों कह रही हूँ, यानी आई के साथ अगर मैंने बनाना है तो मैं क्या लिखूँगी, आई थिंक हैव टू रब दिस, मैं इसको रब करती हूँ फिर लिखती हूँ। जैसे मैंने कहा शी केम हेयर, या चले शी नहीं हम सारा लिख लेते हैं, सारा केम हेयर, वो यहाँ येस्टरडे, यानी अब ये किसकी बात हो रही है, येस्टरडे क्या था, फिर अगर आपने हमारी सारी एपिसोड्स देखी हैं तो उसमें हमने बात की थी टुमारो की, येस्टरडे यानी टुमारो क्या होता है, वो दिन जो, टुमारो जो कल आने वाला, ठीक, कल, उसको भी आप कहते हैं जो गुजर गया है कल, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, येस्टरडे, और जो आने वाला कल है उसको हम कहते हैं टुमारो। क्योंकि हम यहाँ पास्ट की बात करें तो हम आने वाले कल टुमारो की बात नहीं कर सकते, यहाँ हम बात करेंगे वो जो गुजर चुका है, यानी पुरानी बात हो रही है। तो यानी येस्टरडे, यानी यहाँ पर सारा कल आई थी, यानी कि कल, हियर की जगह आप चर्च भी लिख सकते हैं, स्कूल लिख सकते हैं, मार्केट लिख सकते हैं, किसी का घर लिख सकते हैं, यानी सारा केम टू द चर्च येस्टरडे, यानी कल वो चर्च आई थी। पर अब मैं केम क्यों लगा रही हूँ, कम फर्स्ट फॉर्म, गुड, केम सेकेंड फॉर्म, एंड कम अगेन, दिस इज थर्ड फॉर्म। तो आपने इधर जितने भी सेंटेंसेस यूज़ करने हैं, बिकॉज अभी हम सारे अफर्मेटिव कर रहे हैं, व्हाट डू यू मीन अफर्मेटिव, पॉजिटिव सेंटेंसेस, जिनमें अभी कोई नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं है, अभी नेगेटिव भी नहीं है, नॉट की ज़रूरत नहीं है, ना ही क्वेश्चन है, ये सिंपल सेंटेंसेस हैं। अब मैं लिखती हूँ he waited for the bus. He waited for the bus. उसने बस का इंतज़ार किया। Wait, second form waited. एक तो wait होता है ना, because we haven't done pair of words yet. वो भी मुझे आपको कराने, जब मैं लिखती हूँ तो फिर मुझे याद आता है। वेट, ये कौन सा वेट होता है, ये वेट होता है जो आप कोई चीज़ का वज़न, हाँ,
वज़न, ये आपका कितना वेट है, बॉडी का भी एक वेट होता है, ठीक है, वज़न को कहते हैं। लेकिन ये जो वेट होता है, यू सी द प्रोनाउंसिएशन इज सेम। अब आप कहेंगे स्पेलिंग फ़र्क है, लेकिन मिस जो साउंड मैं बोल रही हूँ वो सेम है, बिकॉज ये होते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स, इनके मीनिंग फ़र्क होते हैं लेकिन इनकी साउंड सेम होती है। वेट, वेट, दिस वेट इज़ जो वज़न की बात हो रही है, आपका वेट कितना है, यानी इस सामान का वेट कितना है, इस चीज़ का वेट कितना है, ये क्या है, वज़न, ठीक है। लेकिन ये जो WAIT वाला वेट है, ये कौन सा वेट है, दिस इज़ द वेट जिसमें आप इंतज़ार कर रहे हैं, और इसीलिए क्योंकि ये वर्ब है, दिस इज़ नॉट अ वर्ब, ठीक है। और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वेट है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है वेटेड, वेटेड, यानी सेकेंड भी वेटेड है। आप देखेंगे मैंने एंड में क्या लगाया है, ED, तो इट इज़ वेटेड, वेटेड। तो इसलिए मैंने यहाँ वेटेड क्यों लिखा है, क्योंकि उसने बस का इंतज़ार किया। तो मैं बात कर रही हूँ, ये चीज़ कल के बारे में हो सकती है, या पिछले हफ्ते के बारे में हो सकती है, या अभी थोड़ी देर पहले के बारे में हो सकती है। तो मतलब ये चीज़ पुरानी बात हो गई है, क्योंकि उसने इंतज़ार किया था। तो मैं अगर था नहीं भी लगती, यू सी सेंटेंसेस में ज़रूरी नहीं कि आप था लगा हो तो ही आपको लगे कि अच्छा ये अब पास्ट टेंस है। इट्स नॉट रियली दैट। होता ये है कि जब आप सेंटेंसेस देख रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं, तो आपको पता होता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ या पुरानी बात कर रही हूँ, या मैं अभी की बात कर रही हूँ। तो आपका ब्रेन ये जानता है कि अगर था या थी नहीं भी यूज़ हो रहा है, उसने बस का इंतज़ार किया, लेकिन बस नहीं आई, वो चली गई। यानी ये मैंने किस में बोला है सारा, पास्ट में। शी वेटेड फॉर द बस बट द बस डिडंट कम सो शी लेफ्ट। अब कहेंगे इतना कुछ मिस ने बोल दिया, क्योंकि मैंने अभी डिड नॉट डिड की बात नहीं की, मैं इसमें अभी नहीं जाऊँगी। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये सारा पास्ट में बोल रही हूँ, और सारा कौन से टेंस के साथ बोल रही हूँ, मैं सारा पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि उसने बस का इंतज़ार किया था, ठीक है। तो मैं इसको कह रही हूँ उसने बस का इंतज़ार किया, बस नहीं आई, वो चली गई। तो ये सारा पास्ट की बात हो रही है, इसलिए मैंने लिखा ही या शी वेटेड फॉर द बस। अब इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस आप बनाएंगे इन सिंपल पास्ट टेंस, आपको एक चीज़ याद रखनी, सब्जेक्ट कोई भी हो, I, we, you, they, he, she, it, कोई भी, ठीक है। लेकिन आपने फॉर्म कौन सी यूज़ करनी है, सेकेंड। लाइक आई ऑलवेज से, प्लीज़ लर्न द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इफ़ यू वांट टू लर्न द टेंसेस, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश अच्छी बोलनी है तो आपको टेंसेस आने चाहिए, और अगर टेंसेस सीखने हैं तो आपको वर्ब्स की फॉर्म्स आनी चाहिए। प्लीज़ डू नॉट थिंक इट्स अ रॉकेट साइंस, इट्स नॉट। इफ़ यू लर्न इट और आप प्रैक्टिस में लेके आएंगे इसको, तो आपको याद भी हो जाएंगी। नोट्स आर अवेलेबल, आई ऑलवेज टेल दैट कि नोट्स जो हैं वो लिंक हमारे जितनी भी राइज एंड शाइन की ऑनलाइन एपिसोड्स हैं, प्लीज़ वॉच देम। और वो जो ऑनलाइन एपिसोड्स के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, दैट लिंक कंटेन्स ऑल द बुक्स रिक्वायर्ड। जो भी मटेरियल हम आपको करा रहे हैं, इसमें बुक 1 और बुक 2 के नाम से फोल्डर्स हैं, तो आपको ये वाले सारे नोट्स टेंसेस के बुक 2 वाले फोल्डर में मिल जाएंगे विद द नेम ऑफ द लेसन, यानी लेसन नंबर दिस एंड दीज आर द नोट्स। हर नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सो प्लीज़ गो देयर एंड गेट द नोट्स। यहाँ नोट्स अवेलेबल नहीं है, आई नो इन द एपिसोड्स, प्रीवियस एपिसोड्स में मैंने आपको कहा करती थी कि आप कॉल कर सकते हैं ऑल दैट, मगर फिर मैंने आपको हमारी एक वीडियो क्लिप भी चला था जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि नोट्स बहुत ज़्यादा हैं, हम हर एक बुकलेट बना के आपको नहीं दे सकते, दैट वुड बी एक्सपेंसिव फॉर यू। और फिर कि जब हम लोग बनाएंगे तो काफ़ी सारी बुकलेट बन जाएंगी, या अगर हम एक ही बुकलेट बनाते तो वो बड़ी बुकलेट बनेगी, तो आपको काफ़ी पे करना पड़ेगा। दिस इज़ द रीज़न वी थॉट कि इट्स बेटर मेक इट एज इकोनॉमिकल एज पॉसिबल, दैट वुड बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, और आपके लिए ईजी फॉर यू टू गेट ऑल्सो। तो प्लीज़ वहाँ लिंक पर जाएँ, वहाँ से आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे। ओके, हमने कहा ही वेटेड फॉर। अच्छा, अब मैं कहती हूँ उसने चाय, शाम को उसने चाय पी थी, इसका क्या मतलब है, यानी किस शाम की बात हो रही है, शाम को उसने चाय पी थी, ऑफ कोर्स कल वाली शाम, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी कोई डे स्पेसिफाई नहीं किया, मैंने कहा शाम को उसने चाय पी थी, यानी ये आने वाली शाम तो नहीं है, यानी वो चाय पी चुकी है, ये पुरानी बात हो रही। तो मैं इसको इंग्लिश में अगर लिखूँ तो कैसे लिखूँगी, या चलो ही कर लेते हैं, ही ड्रैंक द टी, द ना भी लिखें तो आप खाली टी लिख सकते हैं, ड्रैंक टी इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। अब मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया लास्ट इवनिंग, मैं कर सकती हूँ लास्ट इवनिंग, लेकिन अगर मैं नहीं भी कर रही तो वो ड्रैंक जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म है, ड्रैंक सेकंड फॉर्म है पीने की। ओके, शी ड्रैंक वाटर, उसने पानी पिया, या शी इज़ ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रही है। ही इज़ ड्रंक, उसने पी हुई है। सो ड्रैंक सेकंड फॉर्म है, ड्रंक थर्ड फॉर्म है। लेकिन हम बात करेंगे उसने शाम को चाय पी थी,
सो ही ड्रैंक टी इन द इवनिंग, या ही ड्रैंक द टी। द स्पेसिफिकली आप तब लगाते हैं जब आप किसी स्पेसिफाई कर रहे हो कि ये इस चाय की बात हो रही है तो उसने चाय पी थी, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है, मैंने इसलिए ब्रैकेट में लिखा। सो ही ड्रैंक टी इन द इवनिंग। ओके, दे या नहीं, वी रीच्ड होम लास्ट नाइट, यानी हम कल रात को, जो कल गुजर गई है, घर पहुंचे थे, यानी हम कल रात को घर पहुंचे थे। तो अब मैं यहाँ क्या बताना चाह रही हूँ कि यानी हम घर पहुंचे कल रात को, तो ये पास्ट की बात हो रही, तो मैंने रीच की सेकंड फॉर्म यानी पहुंचना, रीच, रीच्ड, रीच्ड। एवरीबडी slept early, यानी हर कोई जल्दी सो गया था। हम लेट पहुंचे थे और सब जल्दी, मैं भी लिख सकती थी all slept early, लेकिन मैं लिखा हर कोई, everybody, everyone, everybody। प्लीज़ रिमेंबर, जहाँ आप एवरी का वर्ड लगाते हैं ना, उसको सिंगुलर कंसिडर किया जाता है। वो मैं अलग से आपको एक दिन बताऊंगी भी कि ताकि आप क्लैरिफाई हो जाए। जहाँ मैं लिखती हूँ एवरीवन वांट्स टू गो टू द मार्केट, यानी हर कोई मार्केट जाना चाहता है। अब आप कहेंगे एवरीवन में तो काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो आप एवरीवन के साथ वांट्स क्यों लगा रही हैं, इसको सिंगुलर की यूज़ कर रही हैं। दैट्स बिकॉज एवरी जहाँ मैं लगा देती हूँ एवरीवन, वहाँ एक एक कर की बात होती है, हर कोई, हर कोई, यानी एवरीबडी या एवरीवन इंडिकेट सिंगुलर, इसलिए उसको हम सिंगुलर के साथ ही उसका टेंस बनाते हैं। एनीवे यहाँ तो अभी कोई सिचुएशन है ही नहीं, क्योंकि आई वी यू दे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ सेकंड फॉर्म ही लग रही है, तो इसलिए इतनी कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन हमने स्लीप की कौन सी फॉर्म यूज़ की है यहाँ, स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। सो वी रीच्ड होम लास्ट नाइट, ठीक है, एवरीबडी स्लेप्ट अर्ली, सब जल्दी सो गए थे। हम रात को लेट पहुँचे थे, या ठीक है, या हम रात को पहुँचे थे, लेट भी लिख सकते हैं, वी रीच्ड होम लेट लास्ट नाइट, हम देर से पहुँचे थे, ये भी लिख सकते हैं। एवरीबडी स्लेप्ट अर्ली, सब जल्दी सो गए थे। अब हम बात करेंगे नेगेटिव्स की, यानी इसके नेगेटिव आपने कैसे बनाने हैं। वो करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम यहाँ पर तो वर्ब्स के साथ यूज़ करें ना, लेकिन आपने एक चीज़ याद रखी कि यहाँ पर आपने वॉज और वर का भी इस्तेमाल करना है, वॉज एंड वर। वो कैसे करना है सिंपल पास्ट टेंस में, आई वॉज नॉट एट होम यस्टरडे, यानी मैं कल घर पर नहीं था, यानी कल की बात हो रही है, तो वॉज बी की फॉर्म है, ठीक है, बी जो है उसकी फॉर्म है ये, वॉज एंड वर। वर आप किसके साथ लगाते हैं, वर लगाते हैं एक से ज़्यादा के साथ, ठीक है। कुछ लोग आई के साथ भी कभी वर यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल की लैंग्वेज में वॉज भी यूज़ हो जाता है। सो आई बी वॉज लगाएं या वर लगाएं, वो अब आपने देखना है कि हमने कैसे लगाना है। कुछ लोग आई के साथ वर्ड लगा सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम वॉज भी यूज़ किया जाता है, सो इट्स नॉट इनकरेक्ट। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि नहीं इसने वर्ड नहीं यूज़ किया तो इट्स इनकरेक्ट, इट्स नॉट नथिंग लाइक दैट। आप वॉज भी यूज़ कर सकते हैं, यानी शी वॉज प्रेजेंट लास्ट वीक, यानी पिछले हफ्ते वो क्लास में या स्कूल में वो प्रेजेंट थी, तो मैंने शी के साथ क्या लगाया है, वॉज, यानी ही, शी, इट और एंड समटाइम्स आई ऑल्सो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई, आप उसके साथ लगाते हैं वॉज। आई वॉज नॉट हियर यस्टरडे, शी वॉज प्रेजेंट लास्ट वीक, ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास यस्टरडे, इन सब के साथ आपने लगाना है वॉज। वर कहाँ लगाते हैं आप, कहीं मैंने कहा ना आई के साथ भी लग सकता है, लेकिन इसके अलावा वैसे आप लगाते हैं वी, यू एंड दे के साथ वर। अगर मैं ये सेंटेंसेस इन तीन सब्जेक्ट के साथ यूज़ करूँ तो मैं क्या लगाऊंगी, वर। वी वर देयर ऑल्सो, वी वर प्रेजेंट यस्टरडे, हम कल प्रेजेंट थे।
They were not at home yesterday. वो कल घर पर नहीं थे. I'll write them also ताकि आप देख लेंगे इनको कैसे यूज़ करना है. पर he sheet के लिए आप was का इस्तेमाल करेंगे. I के साथ भी कर सकते हैं was का इस्तेमाल. It's not wrong. लेकिन अगर कुछ लोग इसके साथ were का I were not there ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, ज़्यादा लोग was का ही इस्तेमाल करते हैं. So you can do that. But we, you, they के साथ कभी भी आप was नहीं लगाते. आप हमेशा were का इस्तेमाल करते हैं when you're using the past tense. मैं यहाँ कुछ sentences लिखूँगी just to clarify कि was और were आपने कैसे यूज़ करना है, और वो आप और हम मिलके करेंगे ताकि आपको भी क्लियर हो जाए. ओके, दे वर, चलो मैं यहाँ भी वर लिख ही देती हूँ. वर नॉट इन द पार्टी लास्ट संडे. यानी पिछले संडे वो पार्टी में नहीं थे. ठीक है, अब दे है तो मैंने क्या लगाया, वर. यू वर प्रेजेंट yesterday. नॉट नेगेटिव सेंटेंस को इंडिकेट कर रहा है. मैं सिर्फ आपको भी was और were की तरफ लेके जा रही हूँ. फिर देन विल कम टू नेगेटिव्स ऑल्सो. यू वर प्रेजेंट yesterday. तुम तो कल आए थे, यानी कल की बात हो रही है ना. तुम कल आए थे. यू वर प्रेजेंट yesterday. शी was in the office last ट्यूसडे. यानी पिछले ट्यूसडे वो ऑफिस में थी. ऑफिस में थी तो शी के साथ मैंने क्या लगाया है, was, क्योंकि वो ऑफिस में लास्ट ट्यूसडे यानी पिछले ट्यूसडे वो ऑफिस में थी. अब हम ज़रा नेगेटिव की बात करेंगे फिर हम चलते हैं. लेकिन दिस इज़ हाउ यू के बिकॉज was एंड were का इस्तेमाल भी सिंपल पास्ट टेंस में होता है, लेकिन हम इसको कॉन्टिन्यूस में भी करेंगे यूज़. ओके, अगर आपने नेगेटिव यूज़ करना है तो आप क्या करेंगे, चाहे आई वी यू दे हों या ही शी इट हो, इन सब के साथ डिड नॉट या इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डिडंट, शॉर्ट फॉर्म जो है ना इसकी कॉन्ट्रैक्शन में डिड नॉट को आप डिडंट भी कहते हैं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. जब आप डिड का इस्तेमाल करेंगे तब आप सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे. अब मैं कहती हूँ आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं गई थी. अब मैंने वेंट नहीं कहा. अगर मैं सिंपल लिखती तो मैं कहती आई वेंट देयर, मैं वहाँ गई थी. लेकिन जब मैं इसको नेगेटिव में लिखूंगी मैं क्या लिखूंगी, आई डिड नॉट गो देयर. अब मैंने सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं किया, क्योंकि डिड के साथ आप जब नॉट लगाते हैं, आप चाहे क्वेश्चन में डिड लगाएं या नेगेटिव के अंदर लगाएं, बिकॉज अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव्स की, नेगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, इनमें आपने डिड नॉट का इस्तेमाल करना है. आई डिड नॉट गो देयर, शी डिड नॉट ड्रिंक द टी, शी डिड नॉट ड्रिंक. अब मैंने ड्रैंक नहीं लिखा, ड्रिंक द टी, उसने चाय नहीं पी थी. प्लीज़ रिमेंबर दैट कि अगर आपने नेगेटिव बोलना है सिंपल पास्ट का कि उसने चाय नहीं पी थी, उसने ये नहीं किया था या वो वहाँ नहीं गए थे, तो इसका मतलब है कि इसमें आपने डिड नॉट का यूज़ करना है बट विदाउट यूजिंग द सेकेंड फॉर्म. नाउ यू विल गो बैक टू फर्स्ट फॉर्म एंड डिड नॉट लिखने के साथ आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, बिकॉज इट्स अ रूल. तो रूल करते करते मोस्टली हमारा वो जो वर्ड्स आगे करवानी थी मैंने आपको भी स्टार्टेड विद साम 91 वो रहेगी, बट विल डू दैट नेक्स्ट टाइम, बिकॉज जब हम टेंसेस कर रहे होते हैं तो मोस्टली दे आर मोर टाइम कंज्यूमिंग, बिकॉज आई मेक श्योर कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ एक एक चीज़ के किस तरह आपने इसको यूटिलाइज करना है इन इंग्लिश. तो विल स्टॉप हियर बिकॉज वी आर नॉट डन येट, बिकॉज वी स्टिल हैव टू डू दी एग्जाम्पल्स एंड मोर अबाउट इंट्रोगेटिव्स रहते हैं हमारे regarding the simple past tense, sorry. So we'll do that in the next episode, and hopefully in the next episode we'll continue with our Psalm 91 also. So thank you so much. Please keep practicing. See you next time. God bless you.